एपिसोड 25 की शुरुआत में हम होंग जी को यूलियन के पीछे देखते हैं। यूलियन होंग जी को पीछा करने से मना करके कह देती है कि उसे ऐसे लड़के पसंद नहीं है। ये सुनकर होंग जी कहता है, तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? ये सुनकर वो वेई झाओ के तरफ दिखाकर कह देती है कि उसे ऐसे लड़के पसंद है। ये सुनकर होंग जी वेई झाओ को गुस्से से मैं तुम्हें जीत लूंगा कहकर चला जाता है। ये सुनकर जियांग सी भी स्याड़ होती है। ली युआन बता देती है कि उसे लड़के पसंद नहीं है और कुछ देर रुककर मुझे लड़की भी पसंद नहीं कहती है। और हम जियांगसी को अकेले बैठे हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर यूलियन आ जाती है। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं और हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जियांगसी पहाड़ों में जाने के लिए कुछ बना रही होती है। तभी उसे यूलियन बुलाती है तो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर वेई झाओ आता है और जियांगसी की चीजों को बना देता है। जब जियांगसी वापस आती है तो अपनी चीजों को बनी हुई देखकर खुश हो जाती है और उसे पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं। उसे लिंगझाओ ग्रास मिल जाता है तो वो उस फ्लावर को युएलुओ के कब्रिस्तान में लगा देती है। हम जनरल लुयू और उनके सलाहकार को देखते हैं। वो लोग युएलुओ पर हमला करने की प्लान बना रहे होते हैं और हम जियांगसी को देखते हैं। वो सोच रही होती है क्या वो बीज सच में उगेगा। वो जाकर वेई झाओ की दरवाजे नक करती है लेकिन कोई रिस्पांस ना आता देख वो अंदर चली जाती है। वो वहाँ पर उसी लकर को खुले देखकर वहाँ पर जाकर उस मिट्टी को बिल्ली को देखती है। वो पहचान जाती है कि ये वो मिट्टी को बिल्ली नहीं है जिसको उसने दिया था, ये तो उसका है। तभी वहाँ पर वेई झाओ भी आ जाता है। उसे वहाँ पर देखकर जियांगसी गुस्से से इस बारे में पूछती है। वेई झाओ कह देता है कि उसने ये इसलिए किया ताकि वो उसे छोड़ के ना जाए और उसे छोड़ के ना जाने को कहता है। जियांगसी में इस बारे में सोचूंगी कहकर बाहर आ जाती है और हम लिंगझाओ का सीन देखते हैं। जनरल लुयू अपने सैनिकों को एकत्रित कर रहे होते हैं। पेई यान इस बारे में जनरल लुयू से पूछता है। जनरल लुयू कहते हैं युएलओ के लोगों ने एक डेप्यूटी जनरल को मारकर किंग का विरोध किया है, इसलिए मैं उन लोगों को सजा देना चाहता हूँ और पेई यान को भी अपना साथ देने को कहता है। तो पेई यान कुछ दे सोचकर मान जाता है। ये सुनकर जनरल लुयू कुछ सैनिक को पीछे से हमला करने को कहते हैं ताकि वो कमजोर पड़े। एन चेंग पेई यान से पूछता है क्यों ना हम जनरल लुयू को रोके। पेई यान कहता है जनरल लुयू अपना आपा खोना हमारे लिए अच्छी बात है और उसे जियांगसी को पीछे के रास्ते से यहाँ पर लाने को कहता है। और दूसरी तरफ हम जियांगसी को देखते हैं, वो उस जगह को छोड़ के जा रही होती है। वो टोंगफेंग ब्रिज को पार करके एक जगह जाकर बैठी होती है। तभी वो कुछ लोगों को युएलुओ की तरफ जाते हुए देखती है। उन लोगों पर जियांगसी को शक होता है और हम वेई झाओ के पास एल्डर हॉन को देखते हैं। एल्डर हॉन वेई झाओ को बता देते हैं कि जनरल लुयू ने उन पर हमला कर दिया है और वेई झाओ को इस जगह छोड़क जान का कहता है ताकि उसे कोई खतरा ना हो। लेकिन वेई झाओ मना कर देता है और होंग जी के साथ टोंगफेंग ब्रिज जाने लगता है और हम झेन्यून सेना को टोंगफेंग ब्रिज के पास देखते हैं। जियांगसी को भी पता चल जाता है कि ये लोग झेन्युआन सेना से है। तभी दूसरी तरफ वेई झाओ और होंग जी कुछ सैनिक लेकर पहुंच जाते हैं। वेई झाओ वहां पर इतनी शांति देखकर उसे खतरे का आभास हो जाता है और वो होंग जी को रोकने लगता है लेकिन होंग जी नहीं मानता और आने लगता है। ये देखकर जियांग खुद उन लोगों को ना देखने की नाटक करती है और युएलुओ की गाना गाते हुए दूसरी तरफ जाने लगती है। ये सुनकर वेई झाओ समझ जाता है कि बाहर खतरा है और वो होंग जी को पीछे हटाता है। ये देखकर वो सैनिक जियांगसी पर एरो चला देता है। वेई झाओ उसे जल्दी से बचाता है तो वो दोनों ही ब्रिज में लटक जाते हैं। वेई झाओ होंग जी को पुल को काटने को कहता है। तभी वेई झाओ को एक तीर लग जाता है जिस वजह से वो दोनों ही नदी में गिरताते हैं। ये देखकर होंग जी उस ब्रिज को काट देता है। इससे उन लोगों को बेहद गुस्सा आता है। ये सब एन चेंग भी देख रहा होता है और हम वेई झाओ और जियांगसी को एक गुफा के पास देखते हैं। जियांगसी वेई झाओ के तीर निकालकर पट्टी बांध देती है और हम युएलुओ के गेट का सीन देखते हैं। वहाँ पर जनरल लुयू ने हमला कर दिया होता है। सभी एल्डर्स लोगों को बचा रहे होते हैं।
जनरल लू यू अपनी सैनिक से कहते हैं, जो भी ज्यादा यूएलओ के लोगों को पकड़ेगा मैं उसे इनाम दूंगा। पेई यान एन चेंग को पास जाकर जियांगसी के बारे में पूछता है। एन चेंग बता देता है कि वो दोनों पुल से नीचे गिर गए हैं और मिल भी नहीं रहे हैं। और हम जियांगसी को देखते हैं, वो संतरे को आग में तता रही होती है। वेई झाओ वहाँ पर बेहोश होता है, वो उसे संतरे खिलाने की ट्राई कर रही होती है। तभी वेई झाओ जागता है और कहता है, मुझे यूएलओ को बचाना जाना होगा, जियांगसी में भी जाऊंगी कहकर पीछे आती है। और हम पेई यान को देखते हैं, वो कहता है वेई झाओ इतनी जल्दी नहीं मरेगा, शायद वो लोग सुरक्षित होंगे। टोंगफेंग ब्रिज टूट गया है तो वो लोग यही रास्ते से आएंगे। और एन चेंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों को गेट के अंदर भेजने को कहता है और जनरल लियू से मैं यूएलओ के सिटी लॉर्ड को पकड़ूंगा कहकर जाने लगता है। और हम वेई झाओ और जियांगसी को आते हैं देखते हैं। एल्डर हांग सभी लोगों को अंदर भेजकर सिटी गेट बंद करने को कहते हैं और कुछ सैनिकों के साथ झेन्युआन सेना से लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर पेई यान भी आ जाता है। पेई यान एल्डर हांग को आत्मसर्पण करने को कहता है, लेकिन एल्डर हांग मना कर देते हैं तो उन दोनों की फाइट होने लगता है। वहाँ पर वेई झाओ और जियांगसी भी आ रहे होते हैं। तभी एक सैनिक पीछे से एल्डर हांग को भाला मार देता है। ये देखकर वेई झाओ जल्दी से उस सैनिक को मारकर एल्डर हांग को एक घोड़े पर बैठा देता है और जियांगसी एल्डर हांग को गेट के अंदर ले जाने लगती है। तो जनरल लू यू एरो छोड़ने की आदेश देते हैं, जिससे बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। और हम वेई झाओ और पेई यान के फाइट का सीन देखते हैं। वेई झाओ पेई यान को हराकर गेट के अंदर चला जाता है। जनरल लू यू एरो चलाने वाले थे, लेकिन उन्हें एन चेंग रोक देता है। और हम गेट के अंदर का सीन देखते हैं। होंग जी अपने पिता के पास जाकर रोने लगता है और कहने लगता है कि वो अच्छा बेटा नहीं है। एल्डर होंग उसे रोककर कहते हैं कि वो एक अच्छा बेटा है और उसे यूएलओ की लोगों को हेल्प करने को कहते हैं। और वो वेई झाओ को जेड हेयरपिन देकर यूएलओ की रक्षा करने को कहता है। तभी एल्डर होंग की मौत हो जाता है, जिससे सभी लोग बहन स्याड़ होते हैं। और हम रात का सीन देखते हैं, सभी लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम जनरल लू यू और उसके सलाहकार को देखते हैं। सलाहकार बता देता है कि आज कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आया है और यूएलओ पर सुरंग बनाकर हमला करने की एडवाइस देता है। तभी वहाँ पर पेई यान भी आ जाता है। जनरल ली यू जियांगसी की बहाना बनाकर पेई यान से चांगफेंग गार्ड्स को मांगता है। ये सुनकर पेई यान भी मान जाता है और हम पेई यान को बाहर देखते हैं। वो लोग यूएलओ के पकड़े हुए लोगों को देखते हैं। अलियू कहता है, लगता है जनरल लू यू इन लोगों को यूएलओ के खिलाफ यूज करेंगे। पेई यान एन चैंग से पूछता है, क्या वेई झाओ के किंगकांग में छिपी ताकत के बारे में तुम्हें पता चला? एन चेंग कहता है, मुझे बस सुराग मिला है। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।